गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट के सब्जेक्ट ये हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे, आज की डेट लिख लेंगे 18/11/2020, 18 नवंबर 2020। यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट बुक अपनी मैरी गोल्ड, स्टूडेंट्स नेम यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप अपनी क्लास 4 सेक्शन A, B, S, C, जो भी आपका सेक्शन है आप वो लिखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखेंगे आज की वर्कशीट नंबर 111, यूनिट 1 नेहाज अलार्म क्लॉक की आपकी पहले से ही चल रही है। और यहाँ पर लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ओके, गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो क्या आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या नाना नानी के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। लिस्ट अ फ्यू एक्टिविटीज़ दैट यू एंजॉय डूइंग विद दैम। तो कुछ 4 आपको चीज़ें यानी 4 आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है, उनके साथ वो काम करना। तो जैसे क्या क्या हो सकती हैं आप सोचिए। जैसे कुछ मैं बता देती हूँ। स्टोरी टेलिंग, जो कि आपके पेरेंट्स आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको सुनाते हैं, आपको वो अच्छी लगती होगी। मैं अपना बता रही हूँ। सेकंड है हमारा प्लेइंग गेम्स। आप भी जो आपके पेरेंट्स के साथ आप करना एंजॉय करते हैं आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड है प्लेइंग कार्ड्स। आप कोई भी कार्ड्स अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं तो बड़ा मज़ा आता होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर आप अपनी दादी या नानी के साथ कर रहे हैं तो 4th पॉइंट मैं आपका यहाँ लिख देती हूँ, बेक कुकीज़। तो आप यहाँ कुकीज़ जो है वो बेक कर सकते हैं, मतलब उन दादी हैं या नानी है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, जैसे गो टू द लाइब्रेरी। अगर अपने दादा के साथ जाने तो किसी भी तरह की लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी है, वीडियो गेम लाइब्रेरी है, तो गो टू दी लाइब्रेरी, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मैंने लिखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 4 चीज़ें जो आपको उनके साथ करना पसंद है आप वो लिख सकते हैं। ओके, लेट्स रीड अलाउड। तो मेरे साथ आपको रीड करना है। नेहाज ग्रैंडफादर टोल्ड हर अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज। नेहा के दादा उसको अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिन के बारे में बताते हैं। When he was young, जब वो छोटे थे, he stayed in a small village situated in a hills of उत्तरांचल। वो रहते थे कहाँ, उत्तरांचल की हिल्स, वहाँ की पहाड़ियों में, वहाँ की उस जगह पर रहते थे। Once he had gone with his family to see the valley of flowers। जब वो एक बार उस वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तरांचल को कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, तब उस घूमने गए, जब अपनी फैमिली के साथ वहाँ गए। They were all very excited for this trip। They were very excited for this trip। वो इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। They were wide areas carpeted with the brightest yellow flowers। वहाँ जो एरिया, जो चलने की जो जगह थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कि येलो ब्राइट फ्लावर्स से जैसे कारपेट बिछा दिया हो, इतना खूबसूरत। इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम। वो ऐसा था जैसे किसी के ख्वाब में होता है, जिसको एक सपना होता है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। सूरज जो है आसमान में बहुत चमकीला चमक रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन। जो हवा थी, जो एयर थी वो क्लीन और फ्रेश थी। सॉरी। They were all very happy to see the beauty of nature in this valley of flowers। वे सब बहुत खुश थे उस वैली ऑफ फ्लावर्स में जाकर, वहाँ की ब्यूटी और वहाँ की खूबसूरती को देखकर, जो नेचर्स की जो ब्यूटी है उसे देखकर बहुत खुश थे। Do you know that these flowers bloom only for a few weeks in a year। तो क्या आपको पता है, क्या तुम्हें पता है, वो अपनी क्योंकि वो नेहा से बात करे तो पूछते क्या आपको पता है वो जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरे साल में कुछ ही वीक ही रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, यानी बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं। आपने अच्छे से ये रीड किया होगा, मेरे साथ समझा भी होगा। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। लेट अस कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज अबाउ
बाय फिलिंग बाय मिसिंग वर्ड्स। तो इसके अंदर ये आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। When he was young, he stayed in a small village situated in the hill of Uttaranchal. They were very excited. They were all very excited for this trip. It was like a dream. The sun was shining brightly in the sky. The air was fresh and clean. Did you notice the words that you have filled above? जो अभी आपने उसमें वर्ड्स फिल किए हैं, क्या आप जानते हैं उसके बारे में आपने नोटिस किया कुछ? Let us tell you more about them. Was और were, हमने बेसिकली अपने ये दो वर्ड्स ही उसमें पुट करे हैं, was और were. Are the past tense from the verb to be. तो जो वर्ड है, जो एक वर्ब है टू बी, इसकी पास्ट टेंस है वॉज और वर। टू बी होता है कि मैं ये करूँगा या करूँगी, और वॉज या वर ये पहले ही मैंने किया था या जो भी हुआ था ये हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे द वर्ड वाज इज़ जनरली यूज विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स। अब क्योंकि जब वर्ड टू बी तो हम एक ही लिखते हैं, लेकिन वॉज और वर, अब कहाँ वॉज लगाना है, कहाँ वर, तो उसके लिए कुछ सजेशन है। द वर्ड वॉज इज जनरली यूज विद सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो वॉज कहाँ यूज़ होगा? जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या है ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, जैसे कि आई सिंगुलर है, ही जो हम किसी बॉय के लिए कहते हैं, या शी किसी गर्ल के लिए, और इट वॉज, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, तो इनके साथ लगेगा वॉज। और वर कहाँ लगेगा? द वर्ड वर इज़ यूज विद प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, जैसे वी वर, दे वर, यू वर भी होता है, यू के साथ भी हम क्या लगाते हैं? वर। अब आप कहेंगे यू तो सिंगुलर है, मैं यू कह रही हूँ तो कोई एक तो वो तो सिंगुलर है, वो कैसे हो गया? तो हम ये आपको बात याद रखने के, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, रिमेंबर यू इज़ नॉट अ प्लूरल बट वी स्टिल यूज वर विद यू, दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू दी अबाउ रूल। तो वो इस रूल से बाहर है, लेकिन यू के साथ वर ही लगाया जाता है, इसी को ही फॉलो करा जाता है। तो सिंगुलर आप जानते होंगे वन ऑब्जेक्ट, वन पर्सन या वन प्लेस, कोई एक इंसान, एक चीज़ या कोई एक जगह। प्लूरल में क्या होगा? वन, मोर देन वन, एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्लेसेस हो सकते हैं। तो आपकी इसको ही प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक्स में भी फिलअप्स दिए होंगे, आप उसको भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो यू हमारा जैसे उसमें वर्क कैसे लगता है उसके लिए एक एग्जाम्पल है, यू वर इन स्कूल यस्टरडे, आप कल स्कूल में थे। ठीक है, तो ये आप वर्क को इस तरह यू के साथ भी यूज़ करेंगे। अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ सुझाव है, बच्चों को अपने दादा दादी, नानी नानी के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि अपने बड़ों के साथ, दादा दादी या नाना नानी के साथ आप टाइम बिताएंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो अपने बच्चों को उनके साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, एनकरेज कीजिए। तो लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारा क्या मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। जब भी आप किसी से बात करें या बाहर जाए तो 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।